हाथ में गंगा जल का लोटा है, लेके जा रहे हैं रामेश्वरम में चढ़ाने के लिए, मुक्ति की सीट कंफर्म करानी है। अब एक मन कहता है कि देख भाई ये जीव है, तड़प रहा है, ये मर जाएगा, यदि गंगा जल पी ले शायद बच जाए। पर यही बुद्धि फिर दूसरी तर्क दे रही है कि देख तू 6 महीने साल भर से गंगा जल लेके आ रहा है, इसको पिला देगा, चल छोड़ तू तो शंकर जी को नहला। लेकिन फिर मन नहीं माना। मन ने कहा कि भगवान कहते हैं मैं तो सबके भीतर बैठा। कितनी प्यारी बात है। भगवान कहते हैं कि चींटी यदि हाथी के गले में बंधे हुए घंटे की आवाज को मैं सुनता हूँ, भगवान कहते हैं हाथी के गले में बंधे हुए घंटे की आवाज को मैं सुनता हूँ, तो चींटी के पैर में बंधे हुए घुंघरू की आवाज को भी मैं सुनता हूँ। तो किसी ने पूछा कि महाराज हाथी तो ठीक है, हाथी गजराज है, बड़ा होता है तो घंटा बड़ा होता है तो आवाज ज्यादा होती है, तो मंदिर तक आवाज चली जाती होगी, पर चींटी की क्या औकात है? चींटी की तो औकात ही कितनी है, फिर चरण तो पकड़ में ही नहीं आएगा। हाँ, यदि चींटी हम उठाएं और कहें कि इसका पैर पकड़ो तो कहो उसकी मौत हो जाए बेचारी की, फिर पैर पकड़ में नहीं है। भगवान कहते हैं मैं चींटी के पैर में बंधे हुए घुंघरू की आवाज को भी सुनता हूँ। किसी ने भगवान से पूछा कि महाराज अरे चींटी के पैर कितने बड़े हैं, फिर घुंघरू कितना बड़ा बंधेगा, फिर आवाज कितनी? भगवान ने मुस्कुरा करके जवाब दिया। भगवान ने कहा अरे बाबरे, ना मुझे हाथी के घंटे की आवाज को सुनने के लिए कहीं से आना पड़ता, और ना चींटी के घुंघरू की आवाज को सुनने के लिए मुझे कहीं से आना पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं तो चींटी के भीतर भी बैठा हूं, मैं कुत्ता के भीतर भी बैठा हूं, तो हाथी के भीतर भी बैठा हूं, मैं तो सारे चराचर संसार में जीव के भीतर बैठा हुआ। एक नाथ ने सोचा कि जब भगवान चींटी के भीतर बैठे तो गधे के भीतर भी बैठे ही होंगे, चलो प्रैक्टिकल करने में क्या हर्ज है। और बड़ी ये सत्य घटना है जो आप सुन रहे हैं। एक नाथ जी ने गधे के मुख में लोटा लगाया जिसमें गंगा जल लिए हैं, और कह रहे हैं हे रामेश्वरम भगवान, आप गधे के रूप में ही हमारे गंगा जल को स्वीकार कर लेना। और जैसे ही एक नाथ ने गधे के मुख में गंगा जल डाला, उस गधे के शरीर से भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर जी प्रकट हो गए, बोले एक नाथ तूने मुझे गधे के रूप में भी पहचान लिया। एक नाथ ने कहा भगवान आप ही तो कहते हो कि मैं सर्वत्र हूँ, मैंने सोचा जब सर्वत्र हो तो गधे में भी हो। और एक नाथ का कल्याण हो गया। कहने का अर्थ यह है कि हम प्रेम सबसे करें, सबसे प्रेम करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। आपके बगल में कोई गरीब है जिसके घर में खाने को नहीं है, हम अच्छी बात है, भगवान ने हमें खूब दिया है, हम 2 वक्त खूब रसगुल्ले रसमलाई मोहन भोग खाएं हैं, 4 प्रकार की सब्जियां खाएं, खूब बढ़िया खाएं, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन बगल वाला भूखा सोया हुआ है तो ये मेरा धर्म है कि कम से कम उसको 2 वक्त के लिए आटा तो पहुंचा दे कि भाई तू आज खा ले मेरे द्वारा। यही धर्म है। परोपकाराय पुण्याय, सबसे बड़ा पुण्य यही है कि हमारे द्वारा दूसरे का उपकार हो। पापाय परपीडनम, और हमारे वाणी के द्वारा, हमारे कर्म के द्वारा, हमारे क्रिया के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा किसी के दिल को ठेस पहुंचती है, संसार का सबसे बड़ा पाप यही है, सबसे बड़ा पाप। फिर कितने माला सरका लो, कितने जप लो बैठ के, कितने ढोंग कर लो, कुछ बांट सकते हो तो किसी का दर्द बांटो। जीवन का सबसे बड़ी पूजा बताए दे रहा हूं आपको। किसी मायूस चेहरे में, किसी निराश चेहरे में, कोई निराश हो गया है, हार गया है अपनी जिंदगी से, हो सके तो उसके चेहरे में मुस्कान लौटा देना संसार की सबसे बड़ी पूजा यही है। किसी हारे हुए व्यक्ति के जीवन में कोई गरीब, कोई निरीह, कोई भिखारी, वस्त्र नहीं है, बेटा पढ़ना चाहता है पर पिता के पास संपत्ति नहीं, मैं सामर्थ्यवान हूं, उसको शिक्षा दे सकता हूं तो मैं दूं, यह सबसे बड़ा। आज समस्या यह है
कि देना तो दूर, यदि बगल वाले का हमसे कुछ ठीक हो जाए तो लगता है ये हमसे ठीक कैसे हो गया। कल तक तो ये मेरे घर मांगने आता था, आज ये गांव वालों को बांट रहा है, ये कैसे हो सकता है। फिर हम अपना प्रयास करते हैं कि जहाँ तक हो सके उसको फिर से बैकफुट में ले आए, वापस लग गया। जीवन में सबसे बड़ा पाप है बचना है। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कहा शरणं गतः। सुंदर सी बात कही है महाराज, भगवान का अवतरण क्यों होता है, क्यों लेते हैं भगवान इस धराधाम पर अवतरण, और भगवान के कितने अवतार हुए, भगवान ने अवतार लेकर के कौन कौन से कर्म करते हैं। सूत जी महाराज कहने लगे भैया कि जब जब हो धर्म के हारी, जब जब हो धर्म के हारी, पढ़हि असुर अधम अभिमानी, पढ़हि असुर अधम अभिमानी, अब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, जब जब होहि धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होहि धर्म के हानि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सूत जी महाराज ने शौनकादिक संतों से कहा भैया संसार में जब जब अधर्म का बोलबाला होता है, अधर्मी बढ़ने लगते हैं, धर्म का ह्रास होने लगता है, धर्म के पथ पर चलने वाले प्राणियों को सताया जाता है, और तब परमात्मा से उनको देखा नहीं।